तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम, है ना? और लास्ट क्लास में मैंने पास्कल्स ट्रायंगल में थोड़ा बहुत आपको बाइनोमियल थ्योरम का ज्ञान दे दिया था। सबसे पहले बताओ बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? तो जब भी आपको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखता है जिसमें सिर्फ दो टर्म्स हो तो हम उसे कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, है ना? ओके। जैसे कि अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा a प्लस बी, है ना? सो दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। और फिर आप इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन पे पावर डाल दो, पावर टू, पावर थ्री, पावर फोर, ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो जब भी आपको दो टर्म्स का सम दिख रहा हो, दो अनलाइक टर्म्स का, तो आप उसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हो। और जब आप उसको पावर दे देते हो तो आप कह सकते हो कि आपने बाइनोमियल एक्सप्रेशंस पे पावर डाल दिया है। और जब इसको आप एक्सपैंड करोगे और एक्सपैंड करके जो चीज़ लिखोगे उसे आप कहोगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग सब जानते हैं क्या होता है, प्लस, और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, है ना? इस तरीके से आप एक्सपैंड करते चले जाते हो। आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो ये सारे एक्सपेंशंस में, तो आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होगे। जैसे कि जब पावर टू है तो एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हैं, थ्री। और जब पावर थ्री है तो एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हैं, और जब पावर फोर है तो, और जब पावर फाइव है तो सिक्स। एक ऑब्जर्वेशन आप ये देख रहे होगे। दूसरा ऑब्जर्वेशन देख रहे होगे, जैसे अगर पावर थ्री है तो स्टार्ट हो रही है ए क्यूब से, स्टोरी स्टार्ट हो रही है। फिर उसके बाद आप लिख रहे हो ए स्क्वायर ए और ए टू द पावर जीरो। और फिर आप देख रहे हो बी टू द पावर जीरो, बी टू द पावर वन, बी टू द पावर टू, बी टू द पावर थ्री। तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब आप एक्सपैंड कर रहे हो तो उसमें जो वेरिएबल पार्ट है, जैसे ए प्लस बी टू द पावर फाइव का स्टार्ट हो रहा है ए टू द पावर फाइव, फिर ए टू द पावर फोर, ए टू द पावर थ्री, ए टू द पावर टू, ए टू द पावर वन एंड ए टू द पावर जीरो। और बी के लिए स्टार्ट हो रहा है बी टू द पावर जीरो, बी टू द पावर वन, बी टू द पावर टू, बी टू द पावर थ्री, बी टू द पावर फोर, बी टू द पावर फाइव। तो मतलब सम ऑफ पावर्स ऑफ ए एंड बी इज ऑलवेज फाइव, एंड ए की पावर घट रही है और बी की पावर बढ़ रही है ना? और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी पावर है उससे एक एक्स्ट्रा। ठीक है? तो कहीं ना कहीं जब भी आपको a प्लस बी टू द पावर n अगर करना है तो आप दो चीज़ बड़े आराम से कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n प्लस वन। और स्टोरी स्टार्ट होगी a टू द पावर n से और एंड करेगी b टू द पावर n से। और a टू द पावर n, a टू द पावर n माइनस वन, a टू द पावर n माइनस टू कहाँ तक जाएगा, a टू द पावर जीरो से। और b स्टार्ट होगा b टू द पावर जीरो से b टू द पावर n तक। आपके लिए जो थोड़ा सा मिस्टीरियस चीज़ है वो ये है कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे लिखे जा रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम जब पास्कल्स ट्रायंगल देखा था तो हमने ये ऑब्जर्व किया था कि पास्कल्स ट्रायंगल से ये चीज़ें आ रही है। और पास्कल्स ट्रायंगल्स आप जो जानते हो क्या होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होता है। एक ये भी आपको पता है। तो आपको ये पता है कि a प्लस बी टू द पावर फाइव जो स्टार्ट हो रहा है वो आप ऐसे कह सकते हो कि जो कोफिशिएंट है वो है फाइव सी नॉट, फाइव सी वन, फाइव सी टू, फाइव सी थ्री, फाइव सी फोर, फाइव सी फाइव। क्योंकि जब हमने आपकी पास्कल्स ट्रायंगल की पूरी कंस्ट्रक्शंस की थी तो उसकी जो पूरी स्टोरी बिल्ड की थी कि हाउ वी आर एडिंग अप, तो वहाँ पे आपने देखा था
कि वो पूरे एनसीआर की प्रॉपर्टीज़ के साथ वो मैच कर रहा था और उसकी भी थ्योरी उसी पे थी, जैसे कि NCR+1 इक्वल्स टू N+1 CR+1। ये सारी चीज़ें याद है आप लोगों को? एट द सेम टाइम जब भी आपको एक्सपेंशन लिखना है, लेट्स से a+b⁸ 8 a+b⁸ 7, तो आप बार बार पास्कल्स ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि कोफिशिएंट्स लिखने का एक और अच्छा तरीका है। देखो कैसे। इफ आई पिक लेट्स से a+b⁵ को पिक कर लेता हूं मैं, ठीक है। सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट द कोफिशिएंट्स इफ वी डोंट अंडरस्टैंड एनसीआर, इफ वी डोंट अंडरस्टैंड, वी जस्ट हैव टू लेट्स से राइट द नंबर्स। एक तो एनसीआर वाला मेथड है, वो आप कर सकते हो। आप देख सकते हो कि इट विल ऑलवेज स्टार्ट विथ 1, इट विल ऑलवेज स्टार्ट विथ 1। आप देखोगे 1 और पावर क्या है मैक्सिमम 5, तो आप ऑब्जर्व करोगे दिस इज नथिंग बट 1 × 5/1, राइट और रॉन्ग? ठीक। अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि लेट से मुझे ये चाहिए, मुझे थर्ड टर्म का, तो आप देखोगे कि यहां पे क्या है आपके पास 5, पावर क्या है 4, एंड हाउ मेनी टर्म्स वी हैव 2, राइट। आप ऑब्जर्व करो, ये अगर आप लिखोगे तो देखो 10 × 3/3, 1 2 3, है ना। और अगर आपको ये लिखना है 10 × 2/4 आ गया। और आप इसको तो 5 × 1/5, सो यू विल गेट 1, राइट। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, बट ये आपको मैं शुरू में बता सकता था, बट इससे ज्यादा अच्छा मेथड आपको पता है क्या, कि a+b⁴ is nothing but NC0 कहां तक जाएगा b⁴n। ये आपने ऑलरेडी इस चीज को समझ रखा था, है ना। अब इस चीज को हम लोग थोड़े से कॉम्बिनेटोरियल तरीके से समझेंगे। ये तो हमने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के तहत इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि a+b⁴n इज NC0, a⁴n+NC1, a⁴n−1b, a NC2, a⁴n−2b², इस तरीके से, है ना। लेट से आपके पास है 1+x⁴10, क्या है इसका मतलब क्या है? अगर आपको कुछ नहीं पता तो बस आप इतना तो कह सकते हैं कि इसका मतलब है 1+x⁴1+x⁴1+x, हाउ मेनी टाइम्स 10 टाइम्स। तो इसका मतलब ये है 1+x⁴1+x अप टू, तो ऐसे 10 1+x रखे हुए हैं और उन सबको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मुझे x⁴ जनरेट करना है, अगर मुझे एक टर्म जनरेट करना है, क्या x⁴10, तो ये जो 10 मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर से मुझे क्या लेना होगा? इससे मुझे x मांगना होगा, इससे मुझे x मांगना होगा, ऐसे करके सारे मेंबर से मुझे क्या मांगना होगा? तो 10 में से मुझे 10 लोगों से x मांगना है, तो उस 10 में से 10 मैं कैसे चुनूंगा? 10 में से 10 लोगों से मैंने x मांग लिया, तो 10C10, और सबसे x ले लिया, और कुछ तो नहीं लिया। ओके, तो आप कह सकते हैं कि इस एक्सपेंशन में x⁴10 जब भी बनेगा वो क्या बनेगा? 10 में से 10 लोगों से मुझे लेना है, तो दैट इज द ओनली वन वे। सो आप कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x⁴10 इज गोइंग टू बी 1, राइट। अब लेट से मैं आपको पूछता हूं कि मुझे x³ बनाना है, क्या करना है? x³ बनाना है, तो x³ मैं कैसे बना सकता हूं? आई हैव टू पिक
3 गाइस जिससे मैं x मांगूंगा, एंड देन रेस्ट ऑफ द 7 गाइस से मैं क्या मांगूंगा? 1। तो मैं क्या कहूंगा? 10 चूज 3 और बाकी 1 से क्या मांगा मैंने? बाकी 7 से मैंने 1 1 मांगा, 7c7, राइट? तो मैं कह सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या होगा? 10c3 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 10, राइट और रॉन्ग? अगर मैं बोलूं कि मुझे x टू द पावर 15 बनाना है आउट ऑफ दिस एक्सपेंशन, तो मैं क्या बोलूंगा? नॉट पॉसिबल, तो 0 वुड बी द आंसर, राइट? और अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे x टू द पावर 5 बनाना है, तो क्या आंसर होगा? सो इट्स वेरी सिंपल, राइट? तो ये कॉमन सेंस की तरह भी आप कॉम्बिनेटोरियल मेथड से भी देख सकते हैं कि अगर मैं पूछूं व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 10, तो आप कह सकते हैं 10c0 प्लस 10c1x प्लस 10c2x स्क्वायर, कहां तक जाएगा? x की पावर 10, राइट? सो 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 में आपको हर एक टर्म लिखना आ गया, हर एक टर्म का कोफिशिएंट बताना आ गया, और आपने ये भी देखा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 11, 10 प्लस 1, है ना? तो अगर मैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n लिखूं, तो इसका एक्सपेंशन आई एम श्योर आप लोग सब लिख सकते हो। ठीक है, राइट? अब मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 1 माइनस एक्स टू द पावर n, तो आप क्या कहोगे? इसमें और इसमें क्या फर्क है? जहां पे प्लस एक्स है वहां पे मैंने माइनस एक्स लिख दिया, मतलब ये सर सेम ही क्वेश्चन है, 1 प्लस, सेम सवाल है। तो इससे एक्सपेंशन में क्या लिखूंगा? ऐसे चलेगा, एन सी एन माइनस एक्स टू द पावर एन। अगर आप गौर से देखोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे, एन सी नॉट माइनस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एंड देन ऑल्टरनेट प्लस माइनस। लास्ट टर्म आप क्या लिखोगे? डिपेंड करता है, तो उसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे -1 टू द पावर n, एन सी एन एक्स टू द पावर n। लॉजिक समझ में आया, राइट? अगर n इवन है, अगर n, तो इट विल एंड विथ प्लस साइन, अगर n ऑड है तो इट विल एंड विथ माइनस साइन। हाँ लिख सकते हैं, वही तो, वही बात तो है, मैं बस आपको लिखना सिखा रहा हूं कि कैसे इसको लिखा जाएगा। तो आपने 1 प्लस एक्स टू द पावर n को भी समझ लिया, 1 माइनस एक्स टू द पावर n को भी समझ लिया। और अगर मैं x प्लस वाई टू द पावर n करूं तो इसको कैसे लिखूंगा? आई विल स्टार्ट विथ nc0 x टू द पावर n y to the power 0, right? And then I'll go with nc2, and the last term would be y to the power n. और अगर मैं पूछूं what is x minus y to the power n?
लास्ट टर्म क्या होगा? -1 टू द पावर y टू द पावर। ठीक है, इस तरीके से हम चीजों को सोचेंगे। तो आई एम श्योर आपने दो चीजें बड़े अच्छे से समझी कि जब भी हम किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन को पावर लगाएंगे कोई नेचुरल नंबर का, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी n+1, और ईच टर्म को हम कैसे स्मार्टली लिखेंगे, राइट? तो अगर मान लीजिए मैंने आपको ये कह दिया 2x + 3y टू द पावर 6, तो इसको आप कैसे लिखोगे? हाँ, कैसे एक्सपैंड करोगे? सो एक चीज तो आपको पता चल गया है कि स्टार्ट होगी 6 चूज नॉट, 6 चूज 1, 6 चूज 2, 6 चूज 3, 6 चूज 4, प्लस 6 चूज 5, प्लस 6 चूज 6। ये बात तो आपको पता चल गई। सबके आगे प्लस रहेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, राइट? यहां पे क्या लिखूंगा मैं? 2x, 2x टू द पावर और 3y 0 और 2x टू द पावर। सो नाउ यू नो हाउ टू एक्सपैंड। अगर मैं आपसे लैम्डा x माइनस म्यू वाई को भी एक्सपैंड करने को बोलूं तो आप एक्सपैंड कर लोगे। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि लैम्डा और म्यू, दैट नंबर विल कंट्रीब्यूट टू द कोफिशिएंट, दैट नंबर विल कंट्रीब्यूट टू द कोफिशिएंट, राइट? ये सारी चीजें समझ में आती है? ओके। अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि x + y टू द पावर 10 है, ठीक? सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? 11. Which is going to be the first term? 10c0 x to the power 10 y to the power 0. And what is going to be t2? ठीक है? और अगर मैं पूछूं what is going to be rth term? 10c के बाद क्या लगेगा? r-1 लगेगा। r, तो क्यों ना मैं इसको ही r+1 कह दूं? तो यहां पे क्या आएगा? x to the power, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है? सो जो फर्स्ट टर्म है उसकी r की वैल्यू क्या है? 0। जो फर्स्ट टर्म है उसकी r की वैल्यू क्या है? सो ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट टर्म की r की वैल्यू क्या है? 0। और सेकेंड टर्म की r की वैल्यू क्या है? क्योंकि टोटल n, अगर पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 11। तो r की जो लास्ट टर्म है उसकी r की वैल्यू क्या है? 10। अंडरस्टूड? दैट इज वाई वी राइट tr+1। सो दिस इज द r+1। ये आपका, इसकी रैंकिंग क्या होगी? इसकी रैंकिंग rth होगी ओनली, लेकिन इसकी r की वैल्यू क्या होगी? समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? r की वैल्यू 0 है तो दैट इज द फर्स्ट टर्म। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेवेंथ टर्म, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट r इज इक्वल टू 6। r इज इक्वल टू 6। तो ये ध्यान में रखना है, ये थोड़ा कंफ्यूजन का अड्डा है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। नॉर्मली हम रैंक को r से ही डिनोट करते हैं, बट इस कहानी में r 0 से शुरू हो रहा है, तो ये पूरी कंफ्यूजन को क्रिएट करेगा। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि रैंक और r की वैल्यू अलग अलग है। If I am saying the rank is 5, if I am saying the rank is 5, the value of r is 4. The value of r is, so if I am saying rth term क्या है? If I am saying
rth टर्म क्या है, तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट r+1। r की वैल्यू क्या होगी, r+, समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके। सेकेंड थिंग, how many terms you see? 5 terms you see. So total number of terms कितने हैं? 5. How many middle term you see? Right? So when total number of terms is odd, when total number of terms is odd, do you have one middle term? Unique middle term? How many terms are there? 6. How many middle terms you see? 2. Okay. ये जो 5 terms है, total number of terms 5 है, right? और total number of terms, तो अगर total number of terms odd है, अगर total number of terms odd है तो middle term exist करेगा, और जब total number of terms even है तो 2 middle term होंगे, 2 middle term होंगे। तो अगर लेट से मैं कहूं T1, T2, T3, Tn, क्या कह रहा हूं? So how many terms are there? N. If n is odd, if n is, so middle term होगा। मेरा सवाल है वो जो मिडिल टर्म होगा उसकी रैंक क्या होगी? एक कह रहा है n/2+1, इज इट करेक्ट? डेफिनेटली नॉट करेक्ट, बिकॉज n अगर ऑड है तो ये तो डेसिमल हो जाएगा। सो द आंसर वुड बी, ये बात समझ में आ रहा है? सो इफ n इज odd, if n is odd, you will have only one middle term, and what will be the rank of that middle term? n+1/2, right? ये बात समझ में आती है? If n is even, so two middle terms, एक होगा n/2 and +1। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर 4 बंदे हैं तो मिडिल टर्म क्या होगा? 2 और थर्ड, 4/2 एंड 4/2 +1। अगर 6 बंदे हैं तो मिडिल टर्म क्या होगा? T3 एंड T4, 6/2 एंड 6/2 +1। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ध्यान रखना, मैंने थ्योरी बनाई थी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो 1 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो 2। अब मैं पूछ रहा हूं 1 + x⁴n, ठीक है? इफ n इज इवन, तो बताओ मिडिल टर्म 1 होगा या 2? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? n प्लस, तो ध्यान रखना, इफ n इज इवन, इफ n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म्स, n plus which is odd, which is odd. So the middle term would be, what will be the rank?
n plus 1 by 2, which means, लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, विच मीन्स अब इसको लेट से अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, क्या लिख दिया? 1 प्लस एक्स टू द पावर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 9। मिडिल टर्म कितना होगा? फिफ्थ मिडिल टर्म का आर की वैल्यू क्या होगी? 4। सो इसकी वैल्यू क्या होगी? फिफ्थ टर्म कैसे लिखोगे? 8c, लॉजिक समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो इसको क्या लिखोगे? हाँ, क्या वैल्यू होगी? समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो होना है यहां पे, थोड़ा सा स्लो होना है। ठीक है, मिडिल टर्म कैसे लिखना है? तुमने ये समझ लिया कि टी फर्स्ट की आर की वैल्यू 0 होती है, टी टू की आर की वैल्यू 1 होती है। तो जो एन अगर इवन नंबर था तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1, तो मिडिल वन n प्लस 1 बाई 2, सो n प्लस 2 बाई 2। नाउ n प्लस 2 बाई 2 जो नंबर है n बाई 2 प्लस 1, उसकी r की वैल्यू क्या होगी? n बाई 2। अंडरस्टूड? तो ये बात ध्यान में हमें रखना होगा। क्या? हाँ, तो 4 हुआ ना, 8 बाई 2। वही तो मैं कह रहा हूं, जो मिडिल बंदा है, जो उसकी रैंक है, उसका आर की वैल्यू एक कम होती है, इसलिए ध्यान देने को बोल रहा हूं। क्योंकि तुम जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ोगे तो उसमें मिडिल टर्म सीधे लगाओगे n प्लस 1 बाई 2 या n बाई 2, है ना? तो उसमें आर 1 से ही शुरू होता है, वहां से रैंकिंग 1 से ही शुरू होती है। तो यहां पे आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। ठीक है, सेम वे 1 प्लस एक्स टू द पावर 9 है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 9 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10। मिडिल टर्म कौन कौन से? इसमें आर की वैल्यू क्या होगी? समझ में आया? तो अगर मैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n लिखूं वेयर n इज ऑड, n क्या है? n इज ऑड, तो n प्लस 1 इवन। ठीक है, n प्लस 1 इवन, तो जो टर्म होगा वो क्या होगा? एंड, और इसकी r की वैल्यू क्या होगी? समझ में आ गया? क्योंकि t1 में nc 0 होगा, लॉजिक समझ में आ रहा है? तो जब n अगर ऑड है तो दो मिडिल टर्म्स होंगे, उल्टा हो जाता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गया। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया? तो इस बात पे ध्यान रहेगा सबको, कोई दिक्कत? पक्का? चलो कुछ सवाल करते हैं, अब आगे बढ़े। तो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपैंड करना सीखा, उसके कोफिशिएंट्स को लिखना सीखा, उसके साइंस को हैंडल करना सीखा, उसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को जनरल एक्सप्रेशंस में लिखना सीखा, रैंक और आर की वैल्यू के बीच में जो इंट्रिकेट रिलेशन है वो समझा, है ना? अगर मैं फिफ्थ टर्म की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट NC4, मैं फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट NC0, सेकेंड टर्म की बात कर रहा हूं तो NC1, अगर मैं n प्लस 1th टर्म की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट NCN, राइट? आर की वैल्यू और रैंक में जो फर्क है उसको ध्यान में रखना जरूरी है।
चलो आगे बढ़े, चलो कुछ क्वेश्चन करो। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 5 in। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। हाँ, सॉल्व करो सॉल्व करो। जिसमें लिख रहा है नॉट पॉसिबल लिख दो नॉट पॉसिबल। पहला का क्या आंसर आया? सब में कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 लिखना है। यू डोंट हैव टू एक्सपैंड, यू जस्ट हैव टू राइट कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5। क्या होगा पहले का आंसर? 10c5, 10c5 क्यों? See, I need to have x to the power 5, right? So 1 plus 2x to the power 10 is nothing but 10 times 1 plus 2x. So I have to pick 5, guys, right? So 10, choose 5, जिसमें से मैंने 2x लिया और बाकी, so the answer would be, मुझे कोफिशिएंट सिर्फ चाहिए, so the answer would be, that is 32. This will be the answer. Understood? नहीं समझ में आया? आ गया? आ गया तो दूसरा करो। वो आर, मैंने जो आर का फंडा मैंने सिखाया ना, जब जनरल एक्सप्रेशन लिखना है, जब जनरल टर्म लिखना है, जब मिडिल टर्म लिखना है, तो रैंक और आर में कंफ्यूज नहीं होना है। दैट इज द होल आइडिया। रैंक और आर में फर्क है। इफ योर रैंक इज 7, द आर इज 6, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग विथ आर इज इक्वल टू 0। 10c5 minus 3 to the power 5 and 2 to the power 5 is also important. 2 to the power 5 is also. How to handle C? Not तो 0। आप लिख सकते हो 0 इंटू एक्स टू द पावर 5, राइट? डी का क्या आंसर होगा? When I need to make x to the power 5, I can see x is lying outside. It means I need to make x to the power 4. I need to make, so 10 choose 2, 3 square and 2 to the power 8. This will be the answer. Okay. Forget about x right now.
इसकी जो भी एक्सपेंशन होगी उसमें हर एक टर्म होगा कांस्टेंट होगा और एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 6 ऐसे जाएगा और हर एक टर्म से एक्स मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें कौन सी टर्म है जो एक्स टू द पावर 5 बनाएगी? एक्स टू द पावर 4। सो आई जस्ट नीड टू क्रिएट एक्स टू द पावर 4 फॉर दिस एक्सपेंशन। सो 10 चूज 2 3 स्क्वायर 2 टू द पावर 8। अंडरस्टूड? लॉजिक समझ में आ गया? हाउ टू हैंडल ई पार्ट? हर एक टर्म से x टू द पावर 11 डिवाइड हो रहा है तो ऊपर मुझे क्या चाहिए? x टू द पावर। सो आई नीड x टू द पावर, सो आई नीड 4 ऑफ these guys। समझ में आ गई कहानी? पक्का? तो इस तरीके के सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं समझ में आया? एक्सपेंशन में जो ब्रैकेट के अंदर है वो तो है ही, जो बाहर बंदा है मल्टीप्लाई डिवाइड वो हर एक टर्म के लिए है ना। तो हमें देखना है कि वो हर एक टर्म पे क्या इफेक्ट लाएगा। तो मुझे x टू द पावर 11 किसको x टू द पावर 5 बना पाएगा? x टू द पावर 16 को। सो आई नीड टू फोकस ऑन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 16, देन आई वुड बी एबल टू गेट द आंसर। Why you are so much like engaged with the ranking? Just tell me, do you need 4 of these guys? So 10 choose 4 minus 2 to the power 4। अगर तुम लिखोगे 10 choose 5 तो इसके 5 बंदे आ जाएंगे ना, तो फिर तो x to the power 20 हो जाएगा। When you are not choosing anything, 10 choose not, so you are not choosing anything, so it will be left with, है ना? एक्चुअली क्या कहते, मैंने ना एक चीज जो गड़बड़ कर दी है वो ये की है कि मैंने रैंकिंग के बारे में अभी तुझे बता दिया, वो तुझे बताना ही नहीं था। ठीक है? तू इससे कंफर्टेबल ही नहीं हो पा रहा, तू रैंकिंग में फंसा हुआ अभी तक। रैंकिंग मतलब जब भी रैंकिंग की बात हो आर और रैंक पे ध्यान रखना बस, और कोई मतलब नहीं है। मिडिल टर्म सब फंडा वही है, बस जस्ट यू हैव टू बिकम केयरफुल। जो इवन दिख रहा है वो इवन नहीं है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। जब ऑड दिख रहा है तो ऑड नहीं है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। बस ये सब चीजों पे ध्यान रखना है। चलो अब ना एक पजल जैसा गेम शुरू होगा। ठीक है? पूरी कहानी पजल जैसी होगी, तो समझ लो अब जो सवाल आने वाले हैं वो पजल जैसे हैं। ठीक है? अब देखो क्या है, एक फंक्शन है एफ एक्स। क्या है? समझते हो ना? फंक्शन जैसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, लॉग एक्सप्रेशन, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दीज आर फंक्शन। ये जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा लिखा है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब ए फोर एक्स टू द पावर 4 अप टू इंफिनिटी, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है? इट्स अ इनफिनाइट टर्म ऑफ फंक्शन जिसमें ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री आर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, एक्स टू द पावर 1 एक्स टू द पावर 2 एक्स टू द पावर 3। समझ रहे हो? एक्स टू द पावर 100 का कोफिशिएंट क्या है? 800। ठीक है? अब फंक्शन का फंडा तो पता है ना, एक्स की वैल्यू डालो आउटपुट वही आ जाता है। एक्स की वैल्यू जहां जहां डालोगे इनपुट, वहां पे आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग निकल के आएगा। अब तुम्हें निकालना है फाइंड what is the value of a naught plus a1 plus a2 up to infinity।
हाँ चलो, कितने सॉल्व हो गए? पहले दो हो गए। क्या है पहला का आंसर? 2 क्यों? भैया वहां पे एनसी लिखा हुआ है। सही सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पे एनसीआर तो है नहीं ना। अगर A0 A1 A2 लेना है तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर होगा F1। क्या होगा इसका आंसर? F1। क्या होगा इसका आंसर? यू पुट x की वैल्यू 1, यू विल गेट A0 + A1 + A2। इज इट 1 + x⁴n? इज इट 1 + x⁴n? इज इट? नो ना। So it would be F1. Second would be F. Very good. F2. Excellent. Excellent. चलो 4 तक हो गया। 3 कहां से आ गया? हाउ टू गेट E? याद है हम लोग जब क्या कहते परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे थे तो NC0 + NC2 + NC4 + NC6, तो मैंने बोला था उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे निकालना है। तो कैसे सॉल्व करें इसको? अच्छा, ये पैटर्न तो ऑब्जर्व कर रहे हो ना कि सारे इवन वाले आ गए हैं। A0 A2 A4 A6 8 8 सारे इवन वाले आ गए। गौर से देखो इन दोनों को। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो सारे ऑड गायब हो जाएंगे। A1 A3 सो कैन आई से F1 + /2 बाय, है ना, /2। सो ई पार्ट सबको समझ में आ गया? अरे भैया इन दोनों को ऐड करेगा तो ट्वाइस ऑफ A0 ट्वाइस ऑफ A2 ट्वाइस ऑफ। ओके, हाउ टू हैंडल F पार्ट? माइनस F1 -/2। ठीक है, व्हाट अबाउट G? सो
when you think of G and H, you observe that you have A0, A2, A6, A8, A10, but alternate plus minus, alternate plus minus. Did I tell you about iota? What is iota? Iota square is -1. Iota to the power 4 is, and iota to the power 6 is, then iota to the power 8 is. So if I plug iota, if I plug iota, this expansion will become A0 minus A2 plus A4 minus A6 plus 8. वो सारे टर्म्स होंगे जिनमें आयोटा नहीं होगा. और दूसरा जो होगा वो क्या होगा? A1 आयोटा माइनस A3 आयोटा प्लस A5 आयोटा माइनस A7 आयोटा. बोल कंफ्यूज हो गए? ओके. मैंने कुछ भी नहीं बताया आयोटा के बारे में पहले. ओके. देखो, आयोटा की जो वैल्यू होती है, सबसे पहले समझो. थोड़ा सा मैं ये दे देता हूं, जस्ट अ लिटिल आइडिया, सो दैट you are able to understand what exactly happening here. तुम लोग जब 9-10 तक पढ़ते हो तो natural numbers, whole numbers, integers, then you study rational number and irrational number, and you call that guy as real numbers. रियल नंबर की खास बात ये होती है कि जब भी तुम उसको स्क्वायर करते हो, it will remain positive. It is a non-negative number when you square it. तो कोई भी रियल नंबर का तुम स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव होता है. तुम्हें एक और नंबर के बारे में पता चलेगा कि एक ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है, जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है. तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर्स. तो जैसे अगर मैं नंबर लिखूं x स्क्वायर इज इक्वल टू -3, अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं x स्क्वायर इज इक्वल टू, एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज दिस नंबर, तो आप कह सकते हो x इज प्लस माइनस रूट -3. नाउ यू नो नथिंग अबाउट दिस नंबर टिल क्लास 10th. यहां पे क्या होगा? इसको ऐसे लिखा जाएगा. तो जब भी कोई नेगेटिव नंबर होगा तो उसमें अंडर रूट -1 हमेशा आएगा साथ में. इस नंबर को रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे? आयोटा से. सो आयोटा विल बी क्वालिफाइड एज स्क्वायर रूट -1. तो जब आप लोग अभी तक नंबर्स देख रहे थे एक डायमेंशन में, दैट वाज योर रियल नंबर्स. देन यू हैड अनदर नंबर विच आर इमेजिनरी नंबर. जब आप इन दोनों नंबर को एक साथ देखते हो तो आप इसे कहते हो नंबर इन 2 डायमेंशन, जिसका एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट. तो जैसा कुछ ऐसा नंबर देखते हो a प्लस आयोटा b, इस नंबर को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या कहते हैं इसे हम? कॉम्प्लेक्स नंबर. और कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट. जैसे वेक्टर्स होते हैं ना 2 डायमेंशंस वाले, या क्रिकेट मैच में तुम देखते हो 5 ओवर्स 30 रन्स, 7 ओवर्स 45 रन्स. इन दोनों को ऐड करते हो तो ओवर्स को ओवर के साथ और रन्स को, दोनों को मिक्स मैच तो नहीं करते हो. तो मतलब एक ओवर की कहानी होती है और एक रन की कहानी होती है. तो उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट की कहानी होती है और दूसरी इमेजिनरी पार्ट की कहानी होती है. इसमें ए रियल नंबर होता है, बी भी रियल नंबर होता है, उसके आगे आयोटा लगा होता है. तो ए और बी आर ऑलवेज रियल नंबर्स, बस यहां पे आयोटा लगा रहता है. ठीक. ए को हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ दिस. अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, इफ आई रिप्रेजेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एज z, तो a क्या है? a इज रियल पार्ट ऑफ
z, और b क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये ध्यान में रखोगे। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, 3 प्लस आयोटा 4, 7 प्लस आयोटा 9, -7 प्लस आयोटा 3, -7 माइनस आयोटा 4, तो इसमें जो पहला नंबर है वो क्या है? रियल पार्ट, और जो दूसरा नंबर है वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट। ठीक, ध्यान रखोगे। तो जब भी आयोटा के साथ कोई नंबर्स लिखा हुआ है तो वो इमेजिनरी पार्ट है, और जो आयोटा से फ्री है उसे हम कहेंगे रियल पार्ट। ठीक, अब ये जो आयोटा का अलजेब्रा है, आयोटा इज नथिंग बट अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर वुड बी -1, आयोटा क्यूब विल बी माइनस आयोटा, और आयोटा टू द पावर 4 वुड बी 1, आयोटा टू द पावर 5 वुड बी आयोटा, ये आयोटा 6 हो जाएगा, ये आयोटा 7, ये आयोटा 8, समझ रहे हो? फिर ये आयोटा, तो आप गौर से देखोगे, दिस इज आयोटा टू द पावर 4 क्यू प्लस 1, राइट और रॉन्ग? एंड दिस इज आयोटा 4 क्यू प्लस, and this is iota 4q plus, and this is iota 4q plus 4 को या 4q को। तो लॉजिक समझ रहे हो कि आयोटा पे तुम जितने पावर्स दोगे उसको तुम डिकोड कर सकते हो एज 1, -1, आयोटा एंड माइनस आयोटा, राइट और रॉन्ग? इतनी बात समझ में आती है? ओके, सेकेंड थिंग, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब इज इक्वल टू 0, ये भी ध्यान में रखना है, राइट और रॉन्ग? तो आप किसी भी, जैसे मैं कहूं आयोटा टू द पावर 4002, इसका क्या मतलब है? विच मीन्स -1, एंड आयोटा टू द पावर 4000 का मतलब क्या है? 1, और आयोटा टू द पावर 4001 का मतलब क्या है? आयोटा, और आयोटा 4003 का मतलब क्या है? माइनस आयोटा। अच्छा, अगर मान लो मैं ऐसा कुछ नंबर लिखूं, थ्री प्लस तो इसको कैसे हैंडल करोगी? रियल को रियल के साथ जोड़ोगे? तो क्या सकता हूं, रियल पार्ट इज 8 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 2। तुमने सारे इसको एक साथ देखा, राइट और रॉन्ग? ओके, आपके पास है fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2 एंड सो ऑन, राइट और रॉन्ग? है ना? और अगर मैं f आयोटा डाल दूं, f आयोटा डाल दूं, तो क्या लिखोगे बताओ? जहां जहां x है वहां पे क्या लिखोगे? आयोटा। तो बताओ क्या होगा? ये क्या बनेगा? -1, तो क्या बन जाएगा? ये क्या बनेगा? -a3 आयोटा, क्योंकि आयोटा क्यूब वुड भी माइनस आयोटा, एंड देन a4, फिर क्या बनेगा? प्लस a5 आयोटा, ठीक है? फिर क्या बनेगा? ऐसे ही चलता रहेगा, राइट और रॉन्ग? मुझे बताओ इसका रियल पार्ट क्या क्या है? a0 माइनस a2 प्लस a4 माइनस a6 प्लस a8 माइनस a10, राइट और रॉन्ग? तो सारे इवन वाले a0, a2, a4, a6
सब इसके रियल पार्ट है विथ ऑल्टरनेट प्लस माइनस, और इसके इमेजिनरी पार्ट क्या है? A1 minus A3 plus A5 minus A7. So all odds with alternate plus minus they are. तो मैं कह सकता हूं A0 plus A0 minus A2 plus A4 minus A6 plus A8 minus so on is equal to real part of f. हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हें लिखना सिखा रहा हूं, ठीक? और A1 माइनस A3 प्लस A5 माइनस A7 प्लस A9 एंड सो ऑन, इमेजिनरी पार्ट ऑफ f आयोटा. फिर से सुन, मैंने क्या बोला था? A is the real part, B is the imaginary part. A and B both are real numbers. Understood? तुझसे बस पूछा जा रहा है कि 5 overs 25 runs, तो कितने ओवर्स? 5. तो बोलेगा 5 over, नहीं ना? अंडरस्टूड? क्लियर? तो जो मेरा एक्चुअल सवाल था, so what you are going to say this as the answer? Real part of f iota. Call it iota, है ना? Start calling it iota. And this would be f of iota. Okay, now tell me how to get I and j. देखो क्या हो रहा है? A0, A4, A8 सब गायब हो गया, बीच वाला सारे 4 के रह गए. You want to say E plus G by 2? इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो A2, A6 गायब हो जाएगा. You will get double of A0, double of A4, double of A8. So what you can say? E plus G by 2. Understood? E में क्या आया था? मतलब this plus real part of this by 2 would be the answer. Right? एग्जाम में सीधे ये क्वेश्चन आएगा. So you should know how to think backward. Clear? And how to get this? A1, A5, A9. F plus H by 2. F plus, तो आप समझ रहे हो एकदम पजल जैसा है. You need to think in this term. तो आपको ध्यान में रखना है कि जब सिर्फ इवन हो या ऑड हो तो आप कैसे उसको जनरेट करोगे. जब even with alternate plus minus है then you have to think of iota, and odd with plus alternate plus minus you have to think of iota. Once you start thinking in terms of iota, things will become very easy. अच्छा, अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, बस इतना आंसर लिख लो. जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे होंगे तो इसको फिर से मैं लेके आऊंगा. हाँ, एक मिनट, कब आए थे इमेजिनरी पे आंसर? Imaginary part. And what is imaginary part? Is it real or non-real? It's real number ना. एक ही चीज बार बार क्यों पूछ रहा तू? वो बात की बात है, बट तू किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट बता सकता है ना. जैसे मैं पूछता हूं 7 minus iota 9. What is the imaginary part? Imaginary part -9 माइनस. तो अगर मान ले तू f आयोटा करने के बाद ये आंसर आता है
तो यहां पे तुम आयोटा -9 नहीं लिखेगा, तो यहां पे लिखेगा -9 बस, बस। क्योंकि यहां पे सब ये सारे रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स का सम एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ी ना कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। वो तो हम टूल की तरह यूज कर रहे हैं टू गेट दैट आंसर, राइट और रॉन्ग? इसलिए तो मैंने वो लिखा था a प्लस आयोटा b में a और b दोनों रियल नंबर हैं। इट्स लाइक टू डायमेंशन थिंग, इट्स लाइक एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, समझ रहा है? ओके अब तू आयोटा में इतना कंफ्यूज हुआ है तो ये तो बहुत मुश्किल होगा समझना तुम लोग के लिए। आ गया समझ में? जब डिफरेंस 3 होता है तो फिर यू हैव टू थिंक ऑफ ओमेगा। नाउ व्हाट इज ओमेगा? व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज वेरी सिमिलर टू आयोटा। वुड यू लाइक टू नो और शुड आई स्किप दिस पार्ट? आई लाइक टू नो, लाइक। ये वाला पार्ट में समझा देता हूं, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि बहुत बच्चे वाली चीज थी, तुरंत आ हो जाता है। इट्स जस्ट यू आर नॉट फेमिलियर विद दीज टर्मिनोलॉजी, इसलिए परेशान हो रहे हो। क्या? टे- तेरे टी शर्ट में मैन लिखा है या मैम लिखा है या मॉम लिखा है? बस ऐसा ही है, कुछ भी नहीं पता। चल ओके। एक फंडा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, यू कॉल इट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी क्या होता है? 1। मतलब 1 का क्यूब रूट क्या होता है? बताओ क्या होता है 1 का? 1। बट अगर मैं इसको इक्वेशन में लिखूं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, कैन आई कॉल द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी द क्यूब रूट ऑफ दिस यूनिटी? और जब 3 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके टोटल रूट्स कितने होते हैं? 3। इसके टोटल रूट्स कितने होते हैं? और तुम ऑब्जर्व करोगे इसमें एक रियल रूट है और 2 कॉम्प्लेक्स रूट है, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो वो जो 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो भी तो क्या कहते हैं, ये हैं, है ना? सो वी नीड टू सॉल्व कि व्हाट आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, what are those values of x for which whose cube would be 1? So you have 3 numbers whose cube is 1. One is 1, the other is 2 complex numbers. उस 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कहते हैं, एक को कहते हैं ओमेगा और दूसरे को कहते हैं ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वो उसका ही स्क्वायर होता है। तो अभी देखते हैं कैसे, ठीक है? तो जिस तरीके से आयोटा को तुमने समझ रखा है, आयोटा क्या होता है? अंडर रूट -1। ओमेगा क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अभी आपको पता चलेगा कि क्या होता है। इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे? सबको लेफ्ट में ले जाएंगे, एक्स क्यूब माइनस, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? है ना? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट और रॉन्ग? एक रूट तो निकल के आ गया, एक्स इज इक्वल टू 1, और एक हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, हाउ टू सॉल्व दिस? तुम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नहीं पढ़े हो? तो उसमें सॉल्व करना तो सिखाया है। अच्छा चलो, नहीं भी आता तो देखो इसको ऐसे समझो, इसको समझने की कोशिश करो। यहां पे x लिखा हुआ है, अगर इसे मैं परफेक्ट स्क्वायर बना दूं तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, है ना? अगर मैं इसे लिखूं एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है,
यहां पे 2 इंटू एक्स इंटू हाफ करूं तो कोई दिक्कत है? अब ये हाफ है तो इसे मुझे 1/4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हाफ का स्क्वायर। ठीक है, +1 यहां पे है, एज इट इज छोड़ दो, और हाफ स्क्वायर एक्स्ट्रा लाए हो तो बाहर इधर लाऊंगा। सही बात है गलत बात है? लॉजिक समझ में आया मैंने क्या किया? I am just trying to make this variable part. I'm just trying to make this variable part as a perfect square. Am I able to do it? Is it a perfect square? So I can write this whole thing as x plus का whole square equals to -3/4. Right or wrong? गौर से देखो. Is it making sense? क्योंकि 2 int what is a plus b का whole square? a square plus 2ab plus b square. So I need to create 2ab. I need to create. So 2 into x b क्या होगा? हाफ. अब b का स्क्वायर लाना पड़ेगा, हाफ का स्क्वायर. अंडरस्टूड? अगर यहां पे 3x होता, यहां पे 3x होता तो मैं इसको 3/2 लेता. मैं इसको 4x होता तो मैं 2x इंटू 2 लेता. लॉजिक समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं 2ab टर्म क्रिएट कर रहा हूं, मैनिपुलेट कर रहा हूं. और जैसे ही 2ab बना दिया तो मुझे क्या लाना होगा? b स्क्वायर. b स्क्वायर एक नंबर है, मैं ले आया. ठीक है, क्लियर? अब ये इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो गया. यहां पे बस माइनस तंग कर रहा है. अंडर रूट माइनस क्या होता है? आयोटा. तो मैं कह सकता हूं x प्लस हाफ इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा √3/2. ट्रू और फॉल्स? समझ में आ गई कहानी? सो कैन आई से x इज इक्वल टू माइनस हाफ प्लस आयोटा √3/2 एंड माइनस हाफ माइनस आयोटा √3/2. सही बात है गलत बात है? तो मैं कह सकता हूं 1 के 3 क्यूब रूट्स होंगे. 1, दिस वन एंड दिस वन. वाई? अगर मैं इसको क्यूब करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 1. करके देख सकते हो. इसको क्यूब करोगे तो यू विल गेट. करना है क्यूब? करो तो जल्दी से करो तो इसका क्यूब. माइनस हाफ इसका क्यूब. इसका पहले स्क्वायर करो. इसको स्क्वायर करोगे तो देखो ये आ जाएगा. इसको स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा. देखो, चेक करो, वेरीफाई करो जल्दी से. इसको, इसका स्क्वायर लाओ, इसका स्क्वायर लिखो. स्क्वायर दिस अप. इसका स्क्वायर करने से क्या आएगा? करो. 1/4 माइनस, पहले इसका स्क्वायर क्या होगा? आयोटा स्क्वायर -1 -3/4 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सो माइनस आयोटा, देखो यही आया क्या? आ गया ना? सो इफ आई स्क्वायर दिस अप आई एम गेटिंग दिस. ट्रू और फॉल्स? अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो. a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू. सो 1/4 माइनस आयोटा स्क्वायर 3/4 क्या बन गया? 1. राइट और रॉन्ग? है ना? वाह. तो क्या बन गया ये? माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन गया? 1. अंडरस्टूड और अंडरस्टूड? तो लॉजिक क्लियर हो गया? सो इफ आई कॉल इट ओमेगा, if I call it, can I call it omega square? So you have to remember this value. You have to remember this value. Even if you forget it, you can quickly derive it. You can quickly. So आपके x cube -1 is equal to 0 के 3 रूट्स हैं. कौन कौन से? 1, omega, and why didn't we bring any third variable here? Because they are just square. So I can write omega and omega square.
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब? अभी तो निकाला 1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी? डेफिनेटली इट्स अ क्यूब रूट ना, इसी का तो क्यूब रूट है, तो इसको क्यूब करोगे तो 1 आ ही जाएगा। ओमेगा 3k की वैल्यू हमेशा क्या होगी? ओमेगा 3 टू द पावर k प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा। और ओमेगा 3k टू द प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा, लॉजिक समझ में आ गया? तो जब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यू विल से 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3/2, माइनस हाफ माइनस आयोटा रूट 3/2। व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ ओमेगा? माइनस हाफ। एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट? रूट 3/2। व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ ओमेगा स्क्वायर? माइनस हाफ। एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट? तो गौर से देखो, दोनों का रियल पार्ट सेम है, इमेजिनरी पार्ट प्लस माइनस में है। इट्स लाइक कॉन्जुगेट। तुम्हें कॉम्प्लेक्स इरेशनल नंबर में कॉन्जुगेट पढ़ाया था, वैसे ही कॉन्जुगेट इसमें भी होता है। तो अभी उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मुझे इतना पता चल गया है कि x³ - 1 इज इक्वल टू 0 के 3 रूट्स होते हैं। कौन कौन से? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब बताओ मुझे, x³ प्लस 0x² प्लस 0x - 1 इज इक्वल टू 0, यही सेम इक्वेशन है क्या? इसके 3 रूट्स हैं, 1 ओमेगा। व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस b बाई ए। b क्या है? जैसे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब क्या था? 0। एक्चुअली जब x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 सॉल्व करते हो ना, तो इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं, ये इसका रूट्स है 1 आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब, और ये किसका रूट है? x³ इज इक्वल टू 1 का। सम ऑफ रूट्स क्या हो गया? 1 प्लस ओमेगा प्लस, अंडरस्टूड? एंड 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? ओमेगा क्यूब, विच इज इक्वल टू 1। यू विल रिमेंबर दिस, पक्का ध्यान रहेगा। और तुम्हें यह पता चल गया कि ओमेगा टू द पावर 3k इज 1, ओमेगा टू द पावर 3k प्लस 1 इज ओमेगा, और ओमेगा 3k प्लस 2 इज ओमेगा स्क्वायर. So you have got this beautiful number in your list now. So you understand iota, you understand iota square, you understand iota cube, and then you understood iota to the power 4k plus 1, 4k plus 2, 4k plus 3 and 4k. Same logic, when you think of omega, what do you think? You need to think of cube root of unity. 1 omega square. What is omega? Minus half plus iota root 3/2. And what is omega square? Minus half minus iota root 3/2. What is 1 plus omega square? 0. What is 1 into omega square, which is omega cube? 1. ठीक है? अब इस खूबसूरत फंडे को हम बाइनोमियल थ्योरम में यूज करने वाले हैं, वो जो सवाल था। इतना गाढ़ा कपड़ा पहनने के बाद, ठीक है, चलो अब हमारा जो सवाल था वो था fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ एंड सो ऑन, राइट? और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? a0 प्लस a3 a6 प्लस a9। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो 3 का गैप आ रहा है, 3 का जंप आ रहा है, 0, 3, 6, 9, 12। जब आप 2 का गैप देखे थे तो आपने क्या किया था? f1 प्लस f-1।
और जब आप 2 का गैप देखे थे विथ ऑल्टरनेट प्लस माइनस, तो आपने किसका सोचा था? आयोटा के बारे में। जब आप 4 का गैप देखे थे तो आपने देखा था कि आयोटा और उसको साथ में लेके आएंगे तब आएगा। अब आप 3 का गैप देख रहे हो, तो जब हम 3 का गैप देखते तो किसके बारे में सोचना होता है हमें? ओमेगा के बारे में। सो व्हेन वी थिंक of the gaps of 3, when we see the gaps of 3, we have to think from the terms of omega. और ओमेगा की क्या क्या चीजें पता है आपको? कि ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और आपको यह भी पता है कि दूसरा रूट क्या है? ओमेगा स्क्वायर। आपको यह भी पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, एंड ओमेगा टू द पावर 3 के, ओमेगा टू द पावर 3 के प्लस 1 एंड ओमेगा टू द पावर 3 के प्लस 2 की वैल्यू आपको पता है। अगर मैं F1 लिखूं, क्या लिखूं? तो क्या बनेगा? A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ज्यादा नंबर इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप पैटर्न देख सको, ठीक है? जस्ट फॉर योर पैटर्न्स, ठीक है? कोई दिक्कत? ओके। अगर मैं F ओमेगा लिखूं, क्या लिखूं? A0 तो एज इट इज रहेगा, ये क्या बनेगा? A1 ओमेगा, राइट और रॉन्ग? ये क्या बनेगा? A2 ओमेगा स्क्वायर। अब सोच के बताओ ये क्या बनेगा? A3 ओमेगा क्यूब, विच विल बी A3। ये क्या बनेगा? A4 ओमेगा टू द पावर 4, विच विल बी ओमेगा। A5 ओमेगा स्क्वायर, फिर A6, फिर A7 ओमेगा। पैटर्न चलता रहेगा, ठीक है? कोई दिक्कत? तीसरा रूट क्या था? F ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? डोंट वरी, जब तुम F ओमेगा को डालोगे ना तब तक मैं कॉम्प्लेक्स नंबर करा चुका हूंगा, तो फिर तुम्हारे को ये हैंडल करना आसान होगा। अभी बस पैटर्न ऑब्जर्व करो। एंड व्हाट इज F ओमेगा स्क्वायर? A0, ये क्या बनेगा? A1 ओमेगा स्क्वायर, ये क्या बनेगा? ओमेगा टू द पावर 4। व्हाट इज ओमेगा टू द पावर 4? ओमेगा। सो ये बन जाएगा A2 ओमेगा। ये क्या बनेगा? ओमेगा टू द पावर 6, गायब। और ये बनेगा A4 ओमेगा स्क्वायर, और ये बनेगा A5 ओमेगा, फिर ये A6, फिर ये बनेगा A7 ओमेगा स्क्वायर। कुछ पैटर्न दिख रहा है? व्हाट विल यू नोटिस? अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, इन सबको, F1 प्लस F ओमेगा प्लस F ओमेगा, और 3 से डिवाइड कर दूं। 3 से क्यों डिवाइड करूंगा? विल बी इक्वल टू A0। ये देखो A1 गायब हो जाएगा क्या? कैसे? A1 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर? गायब, गायब। A6 कहां से गायब होगा? A6 तो रहेगा। A1 गायब होगा, A2 गायब होगा, A3 अकेला है। A4 गायब हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। A5 गायब हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा। A6 रह जाएगा, A9 रहेगा। सो दिस इज हाउ यू हैव प्रिजर्व्ड योर A0, A3, A6, A9, A12, है ना? ऐसे करेंगे, राइट और रॉन्ग? आई नो ये थोड़ा सा सर के ऊपर से चला गया होगा। क्या? कुछ नहीं, इसको प्रिजर्व करो, घर पे जाके इसको नोट पे बनाओ। बट ये बहुत ही फैंटास्टिक चीज है। एटलीस्ट तुम्हें बाइनोमियल जब तुम देख रहे होगे, तो जब 3 का गैप्स आएगा तो एटलीस्ट इतना तो ध्यान में आएगा कि किसके बारे में सोचना है? ओमेगा। इतना तो पता चल गया कि बाइक चलाना है। बाइक अभी चलाना आता नहीं है, लेकिन इतना तो पता चल गया कि अच्छा यहाँ से आगरा जाना है तो बाइक से जाना होगा। इतना तो समझ में आ गया। ऐसे तो सर पीट नहीं ना रहे हो कि आप कैसे जाऊंगा मैं आगरा, है ना? अंडरस्टूड? क्लियर? मैं जानबूझ के तुम लोग को थोड़ा सा पुश करता हूं ताकि चीजों के बारे में एटलीस्ट तुम्हें अवेयरनेस तो हो इन सब बहाने। ओके, चलो कुछ सवाल करते हैं। हैंडल कर लेगा? कुछ बता कैसे करेगा, देख। श्श, नहीं नहीं, सही है, करा देता हूं। जब तू बोल ही रहा है तो करा देता हूं।
ये क्या है, A0, A1, A2, A3, A4, आगे तो समझ ही जाएगा ना। ओके, मुझे इस बार गायब किसको करना है? गायब से ज्यादा मुझे प्रिजर्व किसको करना है? A1 को प्रिजर्व करना है। किसको प्रिजर्व करना है? तो मुझे कांस्टेंट किसको बनाना पड़ेगा? A1 को। अच्छा, जैसे मैं इसको F ओमेगा लिखूंगा, जैसे मैं इसको, ये क्या बन जाएगा? A0, ये बन जाएगा A1 ओमेगा, ये बन जाएगा A2 ओमेगा स्क्वायर, A3, A4 ओमेगा। ओके, आगे जानता है, तू लोग इंटेलिजेंट है। मुझे A1 को बचाना है। यहां पे क्या दिख रहा है? कैसे लाऊं, कैसे A1 को फ्री करूं ओमेगा से? किससे मल्टीप्लाई करूं? ओमेगा स्क्वायर से। किससे मल्टीप्लाई करूं? सो आई विल डू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां क्या आ जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ओमेगा 3। ये ओमेगा बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर, और ये गायब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो, एफ ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? A0, A1 ओमेगा स्क्वायर, A2 ओमेगा, A3 गायब, और ये क्या बन जाएगा? A4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। मुझे क्या बचाना है? A1 को बचाना है। किससे मल्टीप्लाई करूं? सो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये गायब, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये गायब, ये गायब, ठीक है। अब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। कौन बचा? A1, A4। सो द आंसर वुड बी A1 plus A4 plus A7 and so on equals to F1 ठीक है। और इसी में मैं तेरे को दिखा देता हूं तीसरा वाला। मुझे कौन प्रिजर्व करना है? A2 प्रिजर्व करना है। तो मैं यहां पे ओमेगा मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे क्या मल्टीप्लाई करूंगा, और यहां पे क्या मल्टीप्लाई करूंगा? ओमेगा स्क्वायर, एंड देन दैट विल बी प्रिजर्व्ड एंड एवरीथिंग विल बी वाइप्ड आउट। सो सच अ ब्यूटीफुल वे टू गेट रीड ऑफ एवरीथिंग। बट अभी ओमेगा का तुम ज्यादा अच्छे से इसलिए अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुमको उसके साथ ज्यादा फैमिलैरिटी नहीं है। वंस यू डू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स तो तुमको समझ में आएगा आयोटा और ओमेगा तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। इट जस्ट नीड टू टेम अप, कि एक बार कैसे उसे टेम किया जाए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अभी तो मैंने एक रैंडम एफ एक्स लिख दिया था, जिसकी वजह से कुछ बच्चे ने एनसी नॉट अपने आप एज्यूम कर लिया था। अब देखते हैं इस सवाल को। मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 10, ठीक है। दिस इज योर एफ एक्स, जिसको तुम ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा r goes from 0 to 40। Why did I write r is equal to 0 से 40? क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या होगा? इज इक्वल टू ए आर एक्स टू द पावर r। समझ में आया मैंने क्या चीज लिखा है? ये वही चीज है, ए नॉट प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब, इन सबको सबमिशन। आप लोगों को मैंने सबमिशन का सिंबल सिखाया था ना? सिखाया है ना? तो तुम लोग वो लेक्चर्स देख ही नहीं रहे हो क्या 10th वाला? उसमें मैंने 3 सिग्मा सिखाए थे। कौन कौन से 3 सिग्मास? सिमेट्रिक और नॉर्मल सबमिशन। जब नॉर्मल सबमिशन होता है, जैसे देखो r गोज फ्रॉम 0 to 40, और यहां क्या लिखा हुआ है? AR x to the power r।
R goes from 0 to 40 का मतलब है R की वैल्यू कहां से कहां तक बदल रही है? 0, 1, 2, 3, 4 up to, so there are 41 terms which are being added. There are 41 terms which are being, and what is the first term? A0, x to the power 0 is 1, so we will not write it. The second term would be A2 x square. कहां तक जाएगा? A40, इसी को ऐसे लिखा गया है, ठीक है? अंडरस्टूड? देखो वो जो दूसरी क्लासेस में चल रहा है ना, उसे आपको वीडियोस इसलिए बनाई जा रही है, इसलिए पूरा मेहनत करके आपको नोट्स दिया जा रहा है, सो दैट यू कैन एक्चुअली गो थ्रू दैट, है ना? देखो आप लोगों के लिए ना एक 2 साल है, 2 साल, अगले साल जब तुम लोग IOQM दोगे ना, तो यू वुड बी वेल वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट कोर्स, समझ रही हो? और जब तुम 11th-12th में जाओगे तो देखोगे कि तुम्हारे IIT JEE के 80-90% सिलेबस ओवर हो गए हैं 10th ही में। Why am I fighting so hard for this? Because I want you guys, जब तुम 11th-12th में रहो तो अपनी प्रैक्टिस इतनी मजबूत कर लो कि IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस मिले तुम्हें। 2 साल में अगर तुम सोच रहे हो 11th-12th में मैं तैयारी करके IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस लूंगा, तो मैं कह सकता हूँ इट्स वेरी डिफिकल्ट। सोचो ना, लैक ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग, 100-200 सीट्स आर देयर, सो 2 साल दम के प्रैक्टिस करना होता है। तो जब तुम 10 तक अच्छा खासा 80-90% सिलेबस अगर कर लोगे, तभी ना 2 साल प्रैक्टिस करोगे, तभी ना रैंक ला पाओगे टॉप 100, टॉप 200 में। तो फाइट मारो मजे करने के लिए, और सबके लिए अलाउड ही नहीं है क्लास। व्हाई एवरीवन इज हियर? सबके लिए नहीं है ये क्लास। आप लोग को ऑलरेडी हम काफ़ी पढ़ा रहे हैं मंडे टू सैटरडे में, उसको पढ़ो अगर ये नहीं पढ़ा जा रहा है तो, है ना? ये क्लास ओनली सेलेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए है, तो फाइट मारो। नहीं भी समझ में आ रहा फिर भी करते रहोगे ना, तो तुम देखोगे कि 1-2 साल में यू आर लाइक वे अहेड ऑफ द क्राउड। स्कूल की पढ़ाई पढ़नी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जाओ पढ़ो, उसके लिए तो है ही, पूरा सिस्टम बना ही हुआ है। और बैठ जाओ, क्या कहते हैं, टीचर्स लोगों के साथ सारे डाउट्स पूरे कवर कराओ, NCERT के, सर ये क्वेश्चन 7 × 9 क्या होता है, करो, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओमेगा से क्या मतलब है? ठीक है, चलो सॉल्व करें। चलो पहला सवाल, देखो कोशिश करता हूं तुम लोग को थोड़ा सा समझाने का। इसकी वैल्यू निकालनी है कहां तक? A40 तक। सेम ही क्वेश्चन है, आई हैव जस्ट गिवन यू द नंबर्स सो दैट यू कैन एक्चुअली फाइंड द आंसर, है ना? चलो ओमेगा भी दे देता हूं।
करो। गर्मी नहीं लगती? गर्मी नहीं लगती? जैकेट पहन के आया करो तुम लोग। नहीं हुआ सॉल्व? एक भी नहीं? पहला क्या आंसर आया? एक्सेलेंट आंसर, 3 की पावर, है ना? सिंपल सी बात है, F1। F1 का मतलब है 1 + 1² + 1⁴, विच मीन्स 1 + 1 3, 3⁻10। माई क्वेश्चन इज वाई? क्योंकि x² और x⁴ है, इवन पावर है, तो प्लस हो या माइनस हो, द सेम आंसर वुड कम। इसका क्या आंसर होगा? है A0 + A2 + A4 है। हाउ टू गेट A0 ऑल्टरनेट? है, इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो। सो तीनों का आंसर क्या है? एंड हाउ टू गेट डी पार्ट? ऑड चाहिए, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा क्या? 0। राइट, ये चारों सही आ गया सबका? ये तो आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं, इतना टाइम क्यों लगा? अच्छा, ये क्या है? ऑल्टरनेट प्लस माइनस, सारे ऑड्स विथ ऑल्टरनेट प्लस माइनस, सारे इवन। किसके बारे में सोचना होगा हमें? आयोटा। आई हैव टू थिंक ऑफ, सो एफ आयोटा। क्या सोचना होगा? एफ आयोटा, विच मीन्स 1 + iota² + iota⁴. What is 1 की पावर? तो इसका रियल पार्ट क्या है? 1, और इमेजिनरी पार्ट 0। तो ये जो है, ये इमेजिनरी पार्ट है या रियल पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट। और ये
नहीं समझ में आया? ओके, चलो फिर से सुनो। देखो, सबसे पहले ये समझो, हाउ टू थिंक, हाउ टू थिंक। यू आर ऑब्जर्विंग A0, A2, A4, A6। तो जैसे ही आप देख रहे हो सारे इवन रह गए, ऑड गायब हो गए, तो ये कुछ एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स वाला फंडा लगेगा, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स वाला फंडा लगेगा। यहां पे तुम देख रहे हो A2 के साथ 3 है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, उसके साथ क्या आ गया 3, एक्स टू द पावर 4 के साथ 9, और एक्स टू द पावर 6 के साथ, तो डेफिनेटली एक्स की वैल्यू जो रखी गई है वो √3 रखी गई है, और सारे उस बंदे को गायब कर दिया गया ऑल्टरनेट, तो एफ ऑफ माइनस √3 को लाया गया है। तो कहानी हो गई एफ ऑफ √3 प्लस एफ ऑफ, और आप जैसा कि जान रहे हो ये इवन वाले हैं, तो √3 और एफ माइनस √3 सेम होगा, तो बेसिकली इट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ, है ना, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। सो एफ √3 की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 3 प्लस 9, सो द आंसर वुड बी 13 की पावर 10। लॉजिक क्लियर? हाउ टू हैंडल जे पार्ट? हाउ टू हैंडल जे पार्ट? जे में देखो क्या हो रहा है, जे में देखो क्या है, A0 के साथ नंबर आ गया है, A0 के साथ तो नंबर नहीं आना चाहिए था, A0 तो अकेला बंदा है, तो क्या करें? नहीं, ये देखो ना, अभी तो पूरी कहानी A0 थी, A0 अकेला था, A1 X था, अब ये क्या है, 2 टू द पावर 40, 2 टू द पावर 39, 2 टू द पावर 38, उल्टा हो गया ना। तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, 2 टू द पावर 40 कॉमन बाहर निकालो, बाहर निकाल दिया 2 टू द पावर 40, तो क्या बन गया, A0 प्लस A1 हाफ, A2 A3, तो क्या हो गया, दिस इज एफ हाफ, 2 टू द पावर 40 बाहर, सो द आंसर वुड बी 2 टू द पावर 40 इंटू 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 टू द पावर। तो अब इसको तुम हैंडल करो, तो कैसे हैंडल करोगे, देखो 2 टू द पावर 40, ये हो जाएगा 21 बाय 2 टू द पावर 4 टू द पावर 10, सो द आंसर वुड बी 21 टू द पावर 10। द आंसर वुड बी, समझ में आया नहीं समझ में आया? तो जब इस तरीके की चेंजेस आए, इट्स लाइक अ पजल गेम मोर ऑफ अ, अगर तुम देख रहे होगे तो ये पजलिंग इफेक्ट्स हैं। नहीं, यहां पे आप देख रहे थे कैसे गायब किया गया, कैसे ऑल्टरनेट प्लस माइनस लाया गया, कैसे 3 का गैप क्रिएट किया गया, कैसे 4 का गैप क्रिएट किया गया था, और कैसे पावर को डिक्रीजिंग में डाला गया। तो इन सब पजल्स को आप हैंडल करने के लिए यू हैव टू थिंक इन रिवर्स ऑर्डर, कि A0 टू द पावर 40 का मतलब है 2 टू द पावर 40 से सबको मल्टीप्लाई किया गया है, एंड द मोमेंट जैसे तुम ये सोच लोगे, द क्वेश्चन बिकम्स अ इजी केक। राइट और रॉन्ग? समझ में आई कहानी या नहीं समझ में आई? पहले से बेटर है मतलब? तो इसका एक ये मतलब है कि तुझे अब बाउंसर बॉल और यॉर्कर बॉल खेलना आ गया है। पहले 5 ओवर नहीं खेल पा रहा था क्योंकि पहली बार बाउंसर और यॉर्कर खेल रहा था, अब तू खेलना सीख गया है, तो आसान नहीं हुआ है, तेरे को आदत हो गई है। क्यों, 2 टू द पावर 4 16 है ना, ठीक है। चलो लास्ट प्रॉब्लम करते हैं आज का, ठीक है। कैसा लग रहा है बाइनोमियल थ्योरम? बेकार? चलो,
एफ एक्स क्या है, 1+x⁴n। जो ये जहाँ से शुरुआत किया था वहाँ पे हम लोग एंड कर रहे हैं, है ना, जहाँ पे ये एन सी नॉट ये सब लाया था। तो अब देख, एन सी आर गोज फ्रॉम 0 to n, इसकी वैल्यू बता। r goes from 0 to n -1 to the power r NCR, इसकी वैल्यू बता। r goes from 0 से n/2 NC2R की वैल्यू बता। डी पार्ट NC2R + 1, r goes from 0। E part NC0 - NC2 + NC4 - NC6। F part NC0 + NC3 + NC6। अब समझ में आए? इस सवाल इस तरीके से आएंगे सवाल। उतने देर से हम लोग क्या कर रहे थे, साइमुलेट कर रहे थे अपने आप को कि कैसे इस पूरी चीजों को डिकोड किया जाता है। क्या डी में? ऑफ कोर्स यहाँ पे एनोमली हो सकता है ना कि इवेंचुअली एन पे ही जाता है। जब भी ये जाएगा टोटल पॉसिबिलिटीज जितनी है वो हो जाएगी। ठीक है, ओके बताओ इसका आंसर क्या होगा? 2⁻n। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ओके इसको बताओ। हम्म, तो सोचता कम है ना, और तुझे बोलने की बड़ी आदत है। क्या हो रहा है ये, इसको डिकोड कर। NC0 - NC1 + NC2 - NC3, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, इसका मतलब क्या है? f of -1, f of, if I put x is equal to -1, what I'll get? Understood? Okay, how about this? A0 + A2 + A4, समझ में आया? तो f1 + f-1/2, तो f2 to the power n-1। समझ में आया कैसे हुआ? नहीं समझ में आया? f1 + f-1, दिख नहीं रहे हो क्या हो रहा है? A0 + A2 + A4 + A6। So when you are getting jump of 2, you have to think of f1 + f-1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर, और ये क्या हो जाएगा? ऑड गाइज हैं, सेम, क्योंकि -0/2 है। अंडरस्टूड? नहीं समझ में आ रहा है? ओके ये क्या है? थिंक ऑफ आयोटा, थिंक ऑफ। तो अभी इसको हैंडल नहीं कर पाओगे, बस लिख देता हूं 1 + आयोटा टू द पावर, इसका रियल पार्ट। इसको अभी हैंडल नहीं कर पाओगे इसलिए ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं। अभी इसको हैंडल नहीं कर पाओगे इसलिए ऐसे छोड़ दे रहा हूं। सो इसका क्या होगा? थिंक ऑफ ओमेगा। सो f1 + f-ω + f-ω²/3। सो कैन यू थिंक, देख रहे हो कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं एंड देन इवेंचुअली वी आर गेटिंग सम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलेगा, रियल पार्ट ही आएगा। इसका रियल पार्ट आया और इसका इवेंचुअली द आंसर वुड बी सम, कैंसल आउट कर देंगे। अब देखो ना ये क्या बन जाएगा? 1 + 1 2 to the power n, 1 + ओमेगा विस -ω² to the power n, माइनस, एंड 1 + ω² वुड बी -ω to the power n। एंड देन यू थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर की और एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तब आप इसको हैंडल कर लोगे। बट इवेंचुअली इस खेल का जो कॉन्सेप्ट है ये है, जब तुमको बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन आएंगे तो डेफिनेटली अगर जो बच्चा
इन सब सवाल को नहीं देखा है, क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सोच पाएगा? जैसे इसका आंसर कॉस में आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा में इसका आंसर आएगा। सोच लो, क्योंकि जब तुम 1 प्लस आयोटा लिखोगे तो इसको लिखोगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में। तो इवेंचुअली सीरीज ऑफ algebraic summation of whole numbers is turning out to be giving the answer in cos and sin, है ना? तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पे मैथ्स की, तो जो तुम्हें धीरे धीरे इसका अगर तुम आंसर पूछोगे तो इसका आंसर होगा √2⁴ cos n π/4। इसका जो आंसर होगा हाँ n π/4। So don't worry because this will become a simple number because अभी समझ जाओगे। I'll take 1-2 classes in complex numbers and then you would be through। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।